Hello students, today we'll discuss questions related to remainders when a quantity is divided by other quantity in binomial. Okay, so let me write down the topic, remainder questions, remainder questions in binomial theorem. So let me take the first question. Find the remainder, find the remainder when 5 to the power 99 is divided by 13. देखिए इस टाइप के क्वेश्चन का एक सर्टेन रूल होता है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि अगर मैं 13 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 5 टू द पावर 99 को अगर मैंने a प्लस एक्स टू द पावर n के फॉर्म में एक्सप्रेस करा तो ये a प्लस एक्स टू द पावर n का जो एक्सपेंशन है किसी न किसी फॉर्म में रिलेटेड टू 13 होगा, रिलेटेड टू 13 और मल्टीपल ऑफ 13। अब आप बोलोगे कि ये तो बहुत वेग लग रहा है कि ये a प्लस एक्स का पावर n 13 से डायरेक्ट रिलेटेड कैसे हो जाएगा, ऊपर से ये पावर भी ऑड नंबर। पावर ऑड नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसको इवन कर सकते हैं। 5 × 5 का पावर 98 लिख लीजिए। अभी इस नंबर का हम फॉर्म चेंज कर सकते हैं और इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और वो भी हम 13 से कोरिलेट भी कर सकते हैं। कैसे? सारा काम एक साथ कैसे होगा? 5 का पावर 98 को a प्लस एक्स का पावर n में भी लिखना है और 13 से भी कोरिलेट करना है। तो आप पहले एक स्मॉलेस्ट चेंज इसमें कीजिए, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चेंज, कि मैं इसको स्क्वायर कर दे रहा हूँ तो इधर 49 आ जाएगा। स्मॉलेस्ट चेंज इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं 5 का पावर क्यूब 5 का पावर 4 करूंगा तो और बड़ा नंबर होगा बेस में, लेकिन मैंने स्क्वायर ही करा तो ये मिनिमम पॉसिबल चेंज करा मैंने बेस में। अब ये 25 हो जाएगा। अब आप 25 के बारे में सोचो कि क्या 25 को हम 13 से कोरिलेट कर सकते हैं? हम बिल्कुल कर सकते हैं। 25 को लिख सकते हैं 26 - 1। तो ये तरीका है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, ताकि 49 सॉरी ये 13 जो है ये कोरिलेट हो जाए, क्योंकि 26 जो है ना वो 13 से कोरिलेटेड है, 13 का मल्टीपल है वो, 13 × 2। तो अब हम 13 से डिवाइड करेंगे तो एटलीस्ट हमें पता है कि जहां जहां 26 आएगा वो 13 से डिवाइड होगा। तो पहले आप इसको एक्सपेंड कीजिए। इसको आप लिख सकते हैं 26 प्लस -1 का पावर 49 से एक्सपेंशन को। तो 49 × 0, 26 का पावर 49, 49 × 1, 26 का पावर 48 इंटू -1। ऐसा करके ये जो है ना लास्ट तक लिखना है आपको। 49 × 2, 26 का पावर 47 -1 का स्क्वायर। तो लास्ट में आप देखेंगे, मैं सेकंड लास्ट भी लिख रहा हूँ, 49 से 48 तक 26 का पावर आएगा 1 और -1 का पावर 48। लेकिन लास्ट वाला जो टर्म है, लास्ट वाला टर्म में आप देखोगे कि 26 नहीं आएगा। 49 × 49 -1 टू द पावर 49। तो यहाँ पे क्या है ना, ये जितने भी टर्म्स है ना, ये सारे टर्म्स अप टू 49 × 48 ये सभी 13 के मल्टीपल है। तो मैं इनको ऐसा लिखूंगा 5 × ये सभी, जो मैं ये रेड मार्क कर रहा हूँ पूरा, ये इन सब में 13 है। 13 का मल्टीपल है, क्यों? 26 का पावर है। और आपको पता है एनसीआर इंटीजर होता है। एनसीआर क्या होता है? इज ऑलवेज एन इंटीजर, इज ऑलवेज एन इंटीजर। तो एनसीआर अगर इंटीजर होता है तो 49 C0, 49 C1, 49 C2 भी इंटीजर है और बाकी सारे 26 के पावर्स है, तो ये सारे नंबर्स 13 का मल्टीपल है। आप इसको 13K लिख दीजिए। और ये जो है 49 C 49 ये 1 होगा। 49 C 49 कितना होता है? 1, क्योंकि एनसीएन कितना होता है? एनसीएन 1 होता है। तो -1 का 49 -1 हो जाएगा आउट पावर। अब 5 × 13K, तो 5 × 13K -5, तो आप इसको 13 × K1 लिख सकते हैं -5। K1 क्या है? वेयर K1 इज इंटीजर, वेयर K1 बिलोंग्स टू इंटीजर।
अब 13k1 - 5 को 13 से जब डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कभी भी माइनस साइन के साथ नहीं आएगा। आपको पता है कि डिविडेंड जो है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो हम 5 नहीं लिख सकते इसका आंसर। ऐसा नहीं कि हम 13 से डिवाइड कर देंगे तो 13k1 डिवाइड हो जाएगा तो आंसर 5 हो जाएगा, वो माइनस में है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा एक लाइन मॉडिफाई करना पड़ेगा। आपको ये लिखना पड़ेगा कि 5 to the power 99 इज इक्वल टू 13k1 - 5 विच इज इक्वल टू 13 टाइम्स k1 - 1। एक 13 को कम कर दीजिए और इधर +13 कर दीजिए। इधर आप +13 करोगे तो +13 - 5। तो ये k1 - 1 भी इंटीजर है, तो 13 इंटू सम इंटीजर i1 +8। तो ये 8 ही आंसर हो जाएगा, यही रिमाइंडर। तो आपको समझ में आ रहा है कि आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज इक्वल टू 8। क्योंकि हमने 13 में एक माइनस करा, 13k1 था तो k1 - 1 कर दिया। तो ये एक्चुअली मैंने इसको क्या लिखा ना, अगर आप गौर से देखो तो इसको मैंने लिखा 13k1 -13 फिर +13 - 5। तो ये इसके साथ k1 - 1 आ गया अंदर, और 13 - 5 क्या हो गया, 8 हो गया। ये 13 - 5 8 हो गया, और ये क्या हो गया, k1 - 1। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि हमें रिमाइंडर प्लस साइन के साथ चाहिए। तो यहाँ पे प्लस दिख रहा है ना, +8। -5 हम नहीं ले सकते ना, क्योंकि हमारा डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो 5 to the power 99 को जब हम 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 8 आएगा, है ना। तो इस तरीके से हम वो सिचुएशन क्रिएट करते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ। क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिमाइंडर, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 7 का पावर 103 इज डिवाइडेड बाई 25। तो अभी फिर से आपको वही काम करना है जो आपने 13 से डिवाइड करने के लिए करा था 5 का पावर 99 में। अभी ये जो 7 का पावर 103 है, फिर वो ऑड पावर है, तो मैं इसको 7 को थोड़ा बाहर कर लूंगा, 7 का पावर 102 लिखूंगा। अब ये थोड़ा बेस को चेंज करना है, तो मिनिमम पॉसिबल चेंज तो हम स्क्वायर करके कर ही सकते हैं। तो 7 × 49 का पावर 51। अब 49 को 25 से कैसे रिलेट करेंगे, कर सकते हैं ना। हम इसको लिख सकते हैं ना काफी आसानी से, 50 - 1। और +1 - 1 होने से फायदा होता है, क्योंकि मैक्सिमम टर्म्स पे 50 कंटेन करेंगे, और 50 25 का मल्टीपल है, 25 × 2 है। तो अभी हम इसको एक्सपेंड करेंगे, 7 × 50 - 1 का पावर 51। तो 51c0, 50 to the power 51, प्लस इसको भी तो आप लिख सकते हैं ना, 50 - 1 को 50, फिर प्लस, फिर -1 ब्रैकेट के अंदर, पावर 51। तो इसका एक्सपेंशन में लिख रहा हूँ यहाँ पे। फिर 51c1, 50 का पावर 50, -1 का पावर 1, फिर प्लस 51c2, 50 का पावर 49, -1 का पावर 2। ऐसे चलेगा ये। और ये लास्ट में जाएगा 51, एक सेकंड लास्ट टर्म भी लिख लेते हैं, 50 का पावर 1, -1 का पावर 50, प्लस 51c51, -1 to the power 51। तो ये देखो आप, ये जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ ना, इतनी दूर तक, तो ये 50 जो है हमेशा रहेगा। 50 का पावर 51, 50 का पावर 50, 50 का पावर 49, 50 का पावर 1। तो ये 25 का मल्टीपल हर जगह प्रेजेंट है। और एनसीआर जो है 50c1, 51c1, 51c0, 51c2, ये इंटीजर्स है। तो फिर हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम आसानी से लिख सकते हैं 7 ये सारे रेड वाले जो सर्कल के अंदर हैं, ये आ जाएंगे 25 के, है ना। 50 है तो 25 का मल्टीपल, और ये -1। तो फिर क्या करना होगा, तो फिर अभी नेक्स्ट स्टेप में आप इसको लिखो, 7 × k को 25k1 लिख लो, और -7। लेकिन -7 तो इसका रिमाइंडर होगा नहीं, क्योंकि रिमाइंडर प्लस में आएगा। तो फिर आपको वही काम करना है जो आपने अभी लास्ट क्वेश्चन में करा था, 25k1 - 25 + 25 - 7।
तो 25 K1 - 1 ब्रैकेट में आ गया और इधर 18। तो ये रिमाइंडर हो गया। तो जब भी ये रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस आएंगे तो आपको जो सिचुएशन क्रिएट करना है, आप समझ रहे हो कि जिससे डिवाइड करना है ना, उसका इन्वॉल्वमेंट कराना है। और ऑड पावर में तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो, तो आपको एक मान लो पावर 1 हटाना भी पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता। 102 को आप लिख सकते हैं ना 7 का स्क्वायर पावर 51। तो आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से कर लो, तो बहुत सारे डिवीजन वाले क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।